पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़े हैं, गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़े थे, और उसके बाद एक हमने टॉपिक बताया था कि कंडक्टेंस भी टॉपिक है। तो सबसे पहले कंडक्टेंस किसे कहते हैं? तो एज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसी को बोलते हैं, आसानी पूर्वक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। हम इसमें हमने दो कंपाउंड लिया, नमक मतलब NaCl और एसिटिक एसिड। तो नमक और एसिटिक एसिड, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो इधर से उधर करता है, इधर उधर होता है, तो उसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और जो चार्ज को इधर उधर होता है तो उसको बोलते हैं चार्ज कैरिज। क्या बोलेंगे? चार्ज कैरिज, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब डायग्राम है, ऐसे एक कंटेनर ले लो आप, एक इस तरह का कंटेनर ले लो। कंटेनर, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा, एक इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड हो गया। और इधर वायर से कनेक्ट कर देते हैं, इधर वायर से कनेक्ट कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव, ये तो होता ही है, एक तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लो कि नमक इसमें डाले हैं तो Na पर पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, NaC। और यह देख रहे हैं ना, Na पर पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव होता है। अब सोचो जरा, अब इसमें H2O भरा हुआ है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब सोचो कि एरिया इसका होगा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। सोचो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को ए से इंडिकेट करते हैं, एरिया ऑफ, इसमें एरिया होगा, जितना बड़ा लेंगे, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, अपने कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके हिसाब से अपने एरिया डिसाइड करना है। और दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जिसको L से इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो बातें क्लियर हो गया ना, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड A से इंडिकेट करेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जिसको L से इंडिकेट। अब जरा सोचो, जितना एरिया बड़ा होगा ना, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ना। तो अब तो C को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया। अब सोचो, ये जितने पास पास होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगा। तो इसका C मतलब कंडक्टेंस इनवर्सली होगा लेंथ के, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। सोच रहे हैं इनवर्सली, थोड़ा सा डीपली सोचोगे ना तब जाकर के क्लियरफाई होगा। एरिया जितना ही बड़ा रखेंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, और लेंथ
जितना ही कम रखेंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का लेंथ। सोचो ये दो बातें क्लियर हो गया ना। और जब ये दोनों बातें क्लियर हो गया तो इसको दोनों को एक कर दो, मिला दो, तो हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए डी इंटू एल, दोनों को एक साथ लिख दिया मिला करके, तो एक रिजल्ट आ गया। मतलब दोनों को मिक्स करके सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इंटू 1/a इनवर्स, दोनों को मिक्स करके इसको नोट कर दो जरा, इस पर खूब मंथन करो, लिख लिए, जल्दी नोट करो। ए नोट हो गया है बेटा। अब थोड़ी सी उस पर बात करो, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसको हटाएंगे ना तो C इज इक्वल टू K इंटू A इंटू 1/a ये आएगा। तो ये मतलब ऐसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K A डिवाइडेड बाई A, ये भी लिख सकते हैं। इस K को कप्पा बोलते हैं, कप्पा, या इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इस K को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यहां तक क्लियर? अच्छा, एक और यहां पर हम लोगों को मिलता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल टू, एरिया को स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो तो K A डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख सकते, ये भी फॉर्मूला है। अब एक सेम कांस्टेंट होता है, L डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला फिक्स क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। L डिवाइडेड बाई एरिया, उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसको मैं L डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू x मान लो, L डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू x मान लो। तो देखो अब इसी को A डिवाइडेड बाई L करें तो 1/x होगा, A डिवाइडेड बाई कितना, तो A देखो, तो A रिजल्ट क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू K इंटू 1/x, ये भी एक फॉर्मूला, मतलब x क्या, सेल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको बढ़िया से, ये क्लियर हो गया। तो हमें ये फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू K डॉट मतलब मल्टीप्लाई 1/x, ये दोनों, ये भी फॉर्मूला याद रखो, ये भी रखो। अब इसमें मान लो कि कंडक्टेंस दिया हुआ है, ए भी, एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो हम लोग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा बुक की बात करते हैं, बुक पे बात करते हैं, वहां पर हमें एक चीज दिया लिखा रहता है, कंडक्टेंस। तो एक नोट कर लो, ये तो हम लोग समझ चुके, अभी इसमें और बातें करनी है, जल्दी कंप्लीट करो इसको, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दें एक और प्रोसेस के अकॉर्डिंग। एक तो मैंने डायरेक्ट कंडक्टेंस से बात किया था, कभी कभी बुक में रेसिस्टेंस भी लिख देता है, रेसिस्टेंस मिटा दे इसको, नोट हो गया, जल्दी करो।
बात तो समझ गए होंगे। खूब इस पर सोचोगे ना तो अपने आप ये सारी बातें क्लियरफाई हो जाएगा। मेन प्रोसेस यहीं पे है समझने के लिए। अच्छा अब देखो थोड़ी सी बुक की बात करते हैं। बुक में इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को मैं प्रूफ कर रहा हूं। कंडक्टेंस पढ़े होंगे, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आर को रेसिस्टेंस बोलते हैं आर को। अब रहेगा कि C इज इक्वल टू 1 बाई आर कंडक्टेंस, आर रेसिस्टेंस। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां पर हम लोगों ने C क्या लिखा था? तो आर जो होते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और आर इनवर्सली होगा एरिया। ये दो बातें क्लियर। मतलब आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एल अपॉन एरिया, एल अपॉन एरिया। आर इज इक्वल टू रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एल डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूला। अब वहां तक कैसे पहुंचते हैं? इस सबको 1 से डिवाइड करें, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। 1 बाई आर होते हैं ना, इसको 1 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 1 बाई रो और इंटू एल बाई ए। इसको मैंने इधर फॉर्मूला लिखा था ना C, और इसको K और इसको L बाई ए। आ गया वो फॉर्मूला। ये K इज इक्वल टू 1 बाई रो होते हैं। अब क्लियर हो गया ना? आगे हम एक बार सॉरी इसको भी काटा रखो यहां पर a बाई ए। इसको भी तो 1 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये ऊपर जाएगा। अब उतना ही रिजल्ट आ गया ना, तो या तो ऐसे समझ जाओ या तो ऐसे इस प्रोसेस से समझो। चलिए ये दोनों बात कहीं किसी बुक में आर से रिलेटेड किया है, किसी बुक में कंडक्टेंस से। मतलब मेथड हम लोग जो पहले प्रोसेस पढ़े थे वही क्लियर था। ये भी है, इसके अकॉर्डिंग इसमें हमको फॉर्मूला को प्रूव करना था, इसके अकॉर्डिंग तो मैंने वो दोनों को क्लियर कर दिया। चलिए अब हम लोग बात करें, हमें रिजल्ट मिला ए। लिख लो, इसको भी नोट कर लो, साइड में ध्यान में रखना। अच्छा अब देखो एक और हमें फॉर्मूला निकालना है इसी से रिलेटेड। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो मैंने लिखा था ना के को नोट कर लिया है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें रिजल्ट आया था ना C इक्वल टू K इंटू A बाई L। ये रिजल्ट मिला था, ये फॉर्मूला मिला था। हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब समझना है। इसी को बोलते हैं K को स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये पर समझना स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखो एक क्यूब बना है, क्यूब ऐसे बना दिया, क्यूब बना देते हैं इसे। क्यूब हो गया।
क्यू बना दो ऐसे, इस तरह से क्यू बना दो। हमें क्या सीखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब समझना है। क्यू बना दिया, ये तो एरिया हो गया ना टोटल। अब इसको हम पेंट कर दें, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये कर दिया, इधर भी ऐसे कर दिया। अच्छा अब देखो इसे, हमें या पॉजिटिव और या नेगेटिव, और ये बीच वाले को हम इसको मिटा दें, इसको खत्म कर दे। तो बताओ 2 इलेक्ट्रोड हो गया कि नहीं हुआ? 2 इलेक्ट्रोड हुआ कि नहीं? 2 इलेक्ट्रोड हो। तो एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ मतलब A इंटू एल इज इक्वल टू V, वॉल्यूम होता है। अब देखो एरिया को सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू सेंटीमीटर एरिया हो गया वॉल्यूम। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसी को ml बोलते हैं वॉल्यूम। मतलब स्पेस कंडक्टेंस मींस स्पेसिफिक conductance means 1 ml of volume, 1 conductance of 1 ml solution, conductance of 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब पता चल गया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 ml सॉल्यूशन। जस्ट इसके आगे हमें 2 बातें और करनी है। एक मोलर कंडक्टेंस होते हैं और दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होते हैं। तो नोट कर लो, एक अच्छे समझ गए ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब मींस कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 ml ऑफ सॉल्यूशन है में कंडक्टिविटी ये फाइंड किया हुआ है। अब हमें 2 बातें पर क्लियर करना है। दो चीज क्लियर करना है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मीन्स होते हैं, वहां पर तो 1 ml की बात की गई थी ना, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का मतलब इसको इंडिकेट करते हैं, ऐसे बना दो डेल m, इसको ऐसे बोलो डेल, ऐसे बना दो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसको ऐसे इंडिकेट करना, इसको ऐसे इंडिकेट करना, तो इसे इंडिकेट करना है। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोड, वहां पर तक 1 ml की बात सॉल्यूशन का हुआ था ना, तो मोलर कंडक्टेंस means conductance of solution, conductance of solution 1 contains
contain 1 mole of solution। मोलर कंडक्टेंस का मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड बोलिए चाहे सोल्यूशन बोलिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस means conductance of solution containing 1 equivalent weight of इलेक्ट्रोड। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, कभी वहां पर समझा देंगे कि कैसे होते हैं, इसको प्रूफ भी है, बट हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। A del M is equal to K into 1000 divided by मोलारिटी, यह फॉर्मूला है। और इसका डेल इक्विवेलेंस K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल, यह फॉर्मूला है। इसी से अगर सोच को देखोगे तो प्रूफ भी हो जाएगा, ये रिजल्ट को प्रूफ भी किया जा सकता है फॉर्मूला, बट हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं। आप क्या करो, इसको याद कर लो कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला यह होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब मींस यह होता है। थोड़ा सा यूनिट पर भी ध्यान दें, यूनिट होते हैं इसका मोलर कंडक्टेंस का पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना, ओम्स पर ओम्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एक यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। तो यह हुआ हम लोगों को मोलर कंडक्टेंस। अब इस पर हम लोग एक तो क्वेश्चन करेंगे और इसका यूनिट हो जाएगा ओम्स पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला और यूनिट याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर भी करेंगे, इस पर भी करेंगे, तब इसके आगे हम लोग कुछ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और जेईई में नीट में भी इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी पूछ देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो 100% आना ही आना है। तो याद हो गया ना, फिर आगे बढ़े, मिटा दें। थैंक यू। एक क्वेश्चन करें इस पर, द डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ कंडक्टिविटी से
0.98 centimeter and area of cross section of the electrode is 1.3 centimeter square. Find the cell constant. Find the cell constant for the cell. थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान, बहुत सिंपल है। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सेल कांस्टेंट। सिंपल सा सॉल्यूशन में इसका जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, सेल कांस्टेंट पूछा गया है। कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट पूछा गया है, तो L डिवाइडेड बाय एरिया होते हैं और इस दोनों की वैल्यू 0.98 दिया हुआ है सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से एक कट जाएगा तो हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.753 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर आंसर आएगा। हो तो गया। ये वेरी सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। एक और क्वेश्चन हम लोग कर ले हम मिटा दें, लिख लिया। ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, एकदम क्लियर बुक पढ़ोगे ना या बुक में देखोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कितना बड़ा से बड़ा हो, एकदम छोटे छोटे बन जाएगा। नोट हो गया ना। दूसरे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, द conductivity of 0.005 molarity, 0.005 molarity sodium iodide solution, NaI solution at 25 degree Celsius is, at 25 degree Celsius is 6.0625 into 10 to power minus 4 per ohms per centimeter per centimeter. Calculate its conductivity, molar conductivity. Calculate molar conductivity. तो सिंपल क्वेश्चन देखो, हर चीज दिया हुआ है, एक की वैल्यू दिया हुआ है ना, और यहाँ पर मोलरिटी दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला पता है ना, del M is equal to K into 1000 divided by molarity। वैल्यू रख दो, K की वैल्यू 6.065 into 10 to power minus 4 into 1000 divided by 0.005। बस इसको कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा।
इसका रिजल्ट आएगा 1 to 1.3 हो गया आंसर। तो इसी पर आप लोग देखो, बुक में है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे। दोनों का रिलेशन भी पता करना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो फिर उस पर भी क्वेश्चन कुछ बनेंगे।